अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग इस लेसन में पास पेपर प्रैक्टिस सेशन करेंगे और पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में बेसिक और मीडियम क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर 1 के क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेटर, ओ लेवल, आईजीसीएसई में भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे और आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बेसिक और मीडियम क्वेश्चंस में बेसिक रूल अप्लाई होते हैं और फार्मूलाज अप्लाई होते हैं और कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करनी पड़ती है। पार्ट 2 में हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे। एडवांस क्वेश्चन बेसिकली हमारे होते हैं जिसमें हम इन फार्मूलाज की, इन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन करते हैं, तो वो पार्ट 2 होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर पास पेपर सेशन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले की पॉइंट्स से गो थ्रू कर लेते हैं। इस चैप्टर में कौन से की पॉइंट्स हैं, कौन से फार्मूलाज और क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root है। तो ये लेंथ ऑफ लाइन कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c। जब भी कोई लाइन ड्रॉ होती है तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है x और y कोऑर्डिनेट्स है, m is gradient and c is y इंटरसेप्ट के लाइन y एक्सिस पे कहाँ पे कट करती है। The next one is the gradient of straight line। तो gradient of straight line हम अगर coordinates की मदद से कैलकुलेट करना चाहें तो m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1। इसके अलावा हम राइज ओवर रन का फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ग्रेडियंट आपस में इक्वल होंगे, m1 is equal to m2। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर्स हैं तो दोनों लाइंस के ग्रेडियंट का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। जो लास्ट पॉइंट है इसका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। अगर एक लाइन ड्रॉ की जाती है और उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट करने हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और उसका y कोऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 है। इन फार्मूलाज और इन कॉन्सेप्ट की मदद से हम पास पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पास पेपर प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1। A straight line passes through points P, -8, 10 and point Q, 4, 1. Find part A, the coordinates of the midpoint of PQ। तो PQ के coordinates कैसे calculate होते हैं जी? X is equal to x1 plus x2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए x कोऑर्डिनेट होता है जी x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और जो y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम ये दो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। x को दिस इज x1 y1 और इसको x2 y2 लिख लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं जी x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट करने के लिए x1 प्लस x2 -8, x2 4 है प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 -4 डिवाइडेड बाय 2 -2। तो x कोऑर्डिनेट -2 आ गया। y कोऑर्डिनेट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। y1 आपके पास 10 है, y2 आपके पास 1 है 2, इट विल कम 11 over 2 और जो बन जाता है जी 5.5। सो आपके पास जो y कोऑर्डिनेट आ गया वो 5.5 आया। ये पार्ट अक्सर मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, अक्सर जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अक्सर आपको जो फर्स्ट पार्ट मिलेगा वो मिड पॉइंट का ही मिलता है। तो वेरी इजी, आपने बस ये फार्मूला याद रखना है, इनके अंदर वैल्यूज प्लग इन करनी है और आपको इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। जो इक्वेशन पी क्यू की फाइंड करनी है तो वी नो दैट y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए, एक m, व्हाट इज m, इट्स अ ग्रेडियंट, और सेकंड इज द c इज द y इंटरसेप्ट।
तो सबसे पहले हम लोग m कैलकुलेट करते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसके अंदर हम वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? y2 है जी 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? 10, इट्स माइनस 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? इट्स 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? नेगेटिव 8। ये नेगेटिव 8 और ये नेगेटिव, फार्मूला के नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बिकम पॉजिटिव 8 और आपके पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस 10 माइनस 9 ओवर 12। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो माइनस 3 ओवर 4, ये हमारे पास आ गया जी ग्रेडियंट। अब सेकंड जो हमने चीज फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है y इंटरसेप्ट। तो आप इन दोनों में से कोई एक पॉइंट चूज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं Q पॉइंट चूज कर लेता हूं और ग्रेडियंट मेरे पास है माइनस 3 ओवर 4। ये दोनों वैल्यूज मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लगा देता हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके अंदर इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। वैल्यू ऑफ x इज 4, वैल्यू ऑफ y इज 1, तो हम इसको प्लग इन कर लेते हैं। y की वैल्यू 1 है, ग्रेडियंट माइनस 3 ओवर 4 है और x की वैल्यू हमारे पास है 4 एंड प्लस c, so it is cancelled, so 1 minus 3 plus c, तो c is equal to 3 उस तरफ जाके प्लस 3 में कन्वर्ट हो गया, so c you will get the 4। अब हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं, m भी आ चुका है और c भी आ चुका है, so y is equal to mx plus c। so हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ m is 3 over 4 x and plus 4 and this is our answer. Question number 2. M is the midpoint of line joining PQ. बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जी। Part A, R lies on PQ produced such that PR is equal to 3 times PQ. Find MPM ratio PR। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, PQ लाइन। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q और इनके दरमियान में जो पॉइंट है वो है जी हमारे पास M। इट इज द मिड पॉइंट। इट्स मीन दैट कि PM इज इक्वल टू MQ, ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होंगी। डन। अब हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है जी, कि हमने लाइन PQ को प्रोड्यूस कर देना है आगे की तरफ और वहां पे कोई पॉइंट R हमारे पास मौजूद है और हमने रेशो निकाल ली है PR PM, ये PM रेशो PR। तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इनकी हमने निकालनी है जी रेशो। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। कंडीशन में क्या है कि PR इज इक्वल टू 3 टाइम PQ। दिस इज द PQ और लेकिन हमने फाइंड किस में करना है जी, PM का। तो क्या हम लिख सकते हैं PQ, ये जो PQ है ये 2 टाइम PM है, क्योंकि ये इसके मिड में है तो ये 1 टाइम और यहां से लेके 1, तो ये रेशो इनकी 1:1। तो अब आपके पास जो है PQ है वो 2 टाइम PM है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम PQ की वैल्यू PM में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हम यूं लिख सकते हैं, सो PR is equal to 3 times bracket 2 PM। इसको हम सिंप्लीफाई कर लें जी। सो PR is equal to 6 टाइम PM। अब हम इसको रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। सो PR डिवाइडेड बाय PM इज इक्वल टू, तो ये 6 है तो नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इट्स मीन दैट
कि पी आर 6 है और पी एम 1 है, तो हमने पी आर लिखना है जी. व्हाट इज पी आर? इट इज 6. पी आर इज 6 एंड पी एम इज, लेकिन रेशो क्या है हमारे पास? रेशो है जी पी एम रेशो पी आर. सो पी आर आपके पास 6 है, पी एम आपके पास 1 है, सो 1:6, और दिस इज द 1 मार्क क्वेश्चन. ये 2-3 मरतबा पास्ट पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, तो इसको इसी ही अंदाज से ड्रॉ करके स्केच करके इनकी रेशियोज को फाइंड किया जाता है. नेक्स्ट पार्ट एक रूटीन पार्ट है जी. P is a point and Q is a point. Find the coordinate of M. तो अब एक चीज जहन में रखिएगा कि आपने जो पीछे इंफॉर्मेशन गिवन है उसको जहन में रखना है. उसका बच्चे क्योंकि पिछली इंफॉर्मेशन को जहन में नहीं रखते स्टूडेंट्स, तो परेशान हो जाते हैं कि ये जनाब ये M कहाँ से आ गया. तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ. तो हमारे पास वो फार्मूला है जी मिड पॉइंट का, x1 y1 x2 y2. सो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है मिड पॉइंट का? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होता है? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ये पार्ट्स अक्सर पूछा जाएगा आपको, ठीक है. अब लो लेट्स प्लग इन वैल्यूज. x कोऑर्डिनेट की वैल्यू प्लग इन करते हैं. व्हाट इज x1? 1. व्हाट इज x2? दिस इज x2 इज 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज 3. So x coordinate आपके पास 3 आ गया. Now we have to find the y coordinate. y1 is equal to -2 and y2 is equal to +6. So 6 divided by 2, 4 divided by 2 and it is equal to 2. तो आपके पास 3, 2 coordinates आ गए मिड पॉइंट के. पार्ट बी, पार्ट 2. The line 4x plus ky plus 10 पासिस थ्रू. मसलन ये एक लाइन है, ये उसकी इक्वेशन गिवन है और ये इस पॉइंट में से क्यू पॉइंट में से गुजरती है, पास करती है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. तो जहन में रखिएगा जब भी कभी आपको एक इक्वेशन दी जाए और उस इक्वेशन का ये बताया जाए कि ये लाइन एक पॉइंट से गुजरती है, तो आपने ये पॉइंट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो आपके पास इक्वेशन क्या है? 4x प्लस ky प्लस 10 इज इक्वल टू 0. तो पॉइंट क्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो 4 वैल्यू ऑफ x इज 5, k वैल्यू ऑफ y इज 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो 20 प्लस 6k प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो 6k इज इक्वल टू -30. 20 प्लस 10 30, 30 दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया. सो k इज इक्वल टू -30/6. सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, -5. सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -5. इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. P इज द पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 1 एंड Q इज द पॉइंट 3, 7. M is the midpoint of PQ. Find the coordinates of M. So we know that midpoint का coordinates calculate करने के लिए देख ली बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है. पहला ही पार्ट ये होता है x coordinate is equal to x1 plus y1 divided by 2 और midpoint का y coordinate y1 plus y2 divided by 2. हम वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं. What is x1? This is x1 y1 and it is x2 y2. So x की वैल्यू प्लग इन करते हैं जी, x1 -2 और x2 है जी +3 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 1/2. तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आ गया 1/2. अब हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं. y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. तो y1 क्या है जी 1, y2 क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 4. सो y कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 आ गया. पार्ट बी बहुत इजी पार्ट है जी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन PQ. तो ग्रेडियंट का फार्मूला हमें पता है y2 - y1 ओवर x2 - x1.
मैंने लेसन के स्टार्ट में ही कहा था कि तमाम फार्मूलाज आप लोगों ने जुबानी याद कर लेने हैं ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी रहे। व्हाट इज y2? इट्स 7। व्हाट इज y1? इस नेगेटिव, इसको हम 1 है तो नेगेटिव 1 आ गया। x2 इज 3, x1 इज -2। ये नेगेटिव और ये फार्मूले का नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इस +2, 7 - 1 is equal to 6 and 3 + 2 is equal to 5. So gradient is 6/5. पार्ट सी देख लीजिए जी। द लाइन विद इक्वेशन, जैसे क्वेश्चन 2 में हमने एक पार्ट किया था वैसे ही पार्ट सी है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट पी। तो यहां पे हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? -2 1। तो ये पी के कोऑर्डिनेट है। तो हमारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये पी का पॉइंट हम इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। सो 2 वैल्यू ऑफ y इज 1 प्लस 3 वैल्यू ऑफ x इज -2 प्लस k इज इक्वल टू 0. So 2, 3 times -2, -6 plus k is equal to 0. So -4 plus k is equal to 0. So k is equal to 4. हमारे पास k दूसरी तरफ जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया तो k is equal to 4. Find the gradient of this line. तो हमारे पास लाइन अब क्या बन चुकी है? हमारे पास ये है जी, ये जो देखो पार्ट सी है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये किस लाइन का जिक्र कर रहा है? ये जो लाइन इसने क्वेश्चन में पार्ट के सी में स्टार्ट में दी है। तो 2y + 3x + 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको, जब भी आपने किसी लाइन से ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो उस लाइन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना होता है। अब हम इस लाइन को पहले रीअरेंज करते हैं। x को y को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। जो x का कोएफिशिएंट है वो m, वो ग्रेडियंट है। तो सबसे पहले हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद हम ग्रेडियंट को फाइंड आउट करेंगे। सो 2y इज इक्वल टू -3x -4। आप x और 4 को दूसरी साइड पे ले जाइए, दोनों नेगेटिव हो गए। अब y के साथ 2 है तो हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तब आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है? y इज इक्वल टू -3/2x -2। तब आपके पास जो x का कोएफिशिएंट है वो ग्रेडियंट होता है। सो x के साथ m लिखा है, यहाँ पे x के साथ -3/2 लिखा है। सो दिस इज द ग्रेडियंट। So m is equal to gradient of this line 3/2, -3/2. Question number 4. Dear student, ये क्वेश्चन थोड़ा रूटीन से हट के आया है तो वही कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, लेकिन ये एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन है कि आपको एग्जामिनर स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा है कि इसको क्या क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशंस कैसी आती हैं और उसको किस तरीके से अप्लाई करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें वो क्या कहते हैं? हेयर आर द इक्वेशंस फॉर 4 स्ट्रेट लाइंस, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। ये उनकी इक्वेशंस भी गिवन है 4 लाइंस की। पार्ट ए में पहले कुछ पार्ट्स पढ़ लेते हैं ताकि फिर इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। विच 2 लाइंस आर पैरेलल? तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन के ग्रेडियंट क्या होते हैं? m1 इज इक्वल टू m2। जो 2 लाइंस की ग्रेडियंट आपस में इक्वल होती हैं वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। इट्स मीन कि हमने इनमें वो लाइंस चेक करनी है जिनके ग्रेडियंट आपस में इक्वल होते हैं। पार्ट बी, विच 2 लाइंस इंटरसेक्ट द y एक्सिस? y एक्सिस क्या होता है? c इंटरसेक्ट जो करता है y इंटरसेप्ट c होता है। तो इट्स मीन कि हमने इसमें ये चेक करना है कि किन लाइंस के y इंटरसेप्ट आपस में इक्वल है। पार्ट सी, विच लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स? तो ये इनमें से कौन सी गुजरती है? हम ऐसे करते हैं कि हम इन दोनों का ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट की मदद से और चेक करते हैं कि ये ग्रेडियंट किस लाइन का है। और इसी तरीके से फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 1 एंड -3 5। ये एक रूटीन का पार्ट है जो हर क्वेश्चन में आ रहा है।
तो सबसे पहले हम यूं करते हैं कि हम हर लाइन का ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं m। वी नो दैट कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो x का कोएफिशिएंट है वो ग्रेडियंट होता है m। तो अगर आप देखें लाइन 1 का जो ग्रेडियंट है 2 है, लाइन 2 का ग्रेडियंट x का कोएफिशिएंट -1 है, लाइन 3 का ग्रेडियंट भी 2 है, और लाइन 4 का ग्रेडियंट आप फाइंड करेंगे। तो जब आप लाइन 4 का ग्रेडियंट आप फाइंड करना चाहें तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखें पहले, y इज -8 इज इक्वल टू 3x। सो दोबारा इसको लिखते हैं ज़रा थोड़ा सा क्लियर करके। तो क्या है जी, लाइन क्या है जी, 2y -8 इज इक्वल टू 3x, y is equal to 3 plus 8 and y is equal to 3 over 2 plus 4 over 2, so 3 over 2x plus 2। इस लाइन का ग्रेडियंट हमारे पास है जी 3/2। तो अगर हम ये चेक करना चाहें कि कौन सी लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो लाइन 1 का ग्रेडियंट 2 है, लाइन 3 का ग्रेडियंट 2 है, दोनों लाइन के ग्रेडियंट सेम है। It's mean that both lines are parallel. So line 1 and line 3. Part B, which two line intersect y-axis? तो हमने y-intercept चेक करना है कि किन दो लाइंस का y-intercept सेम है। तो C हम चेक करना चाह रहे हैं। So लाइन 1 का y-intercept 4 है, लाइन 2 का ये देखें ये कांस्टेंट 2 है, ये 2 है, और लाइन 3 का y-intercept ये कांस्टेंट -1 -1 है, और लाइन 4 का जो y इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, इट इज़ 2। तो लाइन 4 का ये 2 है। तो अगर हम देखें कि y इंटरसेप्ट किन के सेम आ रहे हैं, तो जो C लाइन 2 और जो लाइन 4 के y इंटरसेप्ट दोनों के 2 हैं। इट्स मीन के लाइन 2 एंड लाइन 3, लाइन 2 and line 3 their y intercepts are same, तो दोनों same y axis पे कट करेंगे। तो this is the way of finding your gradient and your y intercept। कि कैसे पता चलता है कि लाइंस पैरेलल हों तो क्या करना है, और सेम y इंटरसेप्ट पे कट करें तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। पार्ट सी, विच लाइन पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। एक तरीकाकार तो ये है कि ये दोनों पॉइंट्स हर एक लाइन में लगाएं और देखें कहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में दोनों साइड को सेटिस्फाई करते हैं। इट्स ए लेंथी पार्ट, तो हम इसका शॉर्ट वे कर लेते हैं। शॉर्ट वे क्या है कि हम इसका इन पॉइंट्स से ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेते हैं, x1 y1 x2 y2। सो ग्रेडियंट का फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो हम इसमें प्लग इन करते हैं जी वैल्यूज। व्हाट इज y2 5, व्हाट इज y1 1 है तो नेगेटिव 1 करिए जी। व्हाट इज x2 -3 एंड इट इज x1 की वैल्यू 1 है तो -1। सो ऊपर 4 और नीचे हमारे पास -4 एंड ग्रेडियंट इज -1। तो -1 ग्रेडियंट किस लाइन का है, तो हम ग्रेडियंट चेक करते हैं, ये 2 है, ये जी -1, दिस इज -1। ये तो किस लाइन का ग्रेडियंट है, लाइन 2 का ग्रेडियंट है। इट्स मीन के लाइन 2 इज पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, तो लाइन 2 आ गया। लास्ट पार्ट, सी पार्ट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। मिड पॉइंट इज सिंपल वन, x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट होता है जी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट होगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इन रिपीटेड पार्ट, हर क्वेश्चन में ये पार्ट आ रहा है। व्हाट इज x1 1, व्हाट इज x2 -3 ओवर 2, तो -2 ओवर 2, सो -1। तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1 आ गया जी। अब हम कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज y1, y1 इज 1, y2 इज 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 over 2, इट इज इक्वल टू 3। तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट
3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, A is the point 0, 4 and B is the point -6, 1. A part, M is the midpoint of line AB, find the coordinates. So आपके पास A के coordinates, so X is equal to midpoint के coordinates x1 plus x2 divided by 2 and Y coordinate y1 plus y2 divided by 2. अब हमने इनको सॉल्व करना है जी। सो आप इधर लिख लेंगे x1 y1 x2 y2. So x coordinate is equal to x1 0 है, x2 -6, 0 minus 2 6 divided by 2 and -3. तो x coordinate -3 and y coordinate y1 plus y2, y1 4 और y2 is 1. So it is 4 plus 1 over 2. So 5 over 2, it is 2.5. So 2.5 is your answer. Find the equation of line. Equation of line क्या होती है जी? Y is equal to mx plus c. M is gradient, c is y intercept. तो सबसे पहले हम gradient कैलकुलेट करेंगे। तो gradient का फॉर्मूला y2 minus y1 over x2 minus x1. So y2 क्या है जी? 1 और y1 क्या है? 4. So 1 minus 4, x2 minus 6, x1 0. So minus 0. So -3 over -6. So gradient is 1 over 2. अब हमने कैलकुलेट करना है जी y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट करने के लिए हमें एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा। हम पॉइंट ए को चूज कर लेते हैं और इसको प्लग इन कर देते हैं इक्वेशन के अंदर। सो पॉइंट ए इज 0, 4, gradient is 1 over 2, y is equal to mx plus c. So value of x is 0, value of y is 4. So y की वैल्यू 4 प्लग इन की, m की वैल्यू 1 over 2, gradient is 0 plus c. So c is equal to 4. हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई जी? y is equal to mx plus c. So y is equal to gradient 1 over 2 और c आपके पास 4. So equation is y is equal to 1 over 2x plus 4. Question number 6. A line has equation 3y is equal to 2 negative x. Find the gradient of the line. जब लाइन की इक्वेशन गिवन हो और उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना हो तो वी नो दैट कि y is equal to mx plus c. सो x का कोएफिशिएंट जो होता है वो ग्रेडियंट होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, y शुड बी सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। सो अब यहाँ पे y के साथ 3 है तो सबसे पहले तो हम इसको रिमूव करेंगे। सो 3y इसको रीअरेंज कर लेते हैं जी, -x plus 2. सो पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है इट इज कैंसल्ड, y is equal to -1 over 3x plus 2 over 3. सो ग्रेडियंट क्या है जी? कोएफिशिएंट ऑफ x. सो m is equal to -1 over 3. The line passes through this point. So this is x point, x coordinate, y coordinate. Find the value of k. हम इस पॉइंट को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन? 2y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 2 नेगेटिव x. हमारे पास वैल्यू ऑफ y k है और वैल्यू ऑफ x 5 है, तो प्लग इन कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। सो 3k इज इक्वल टू 2 negative 5. So 3k is equal to -3. So k is equal to -3 divided by 3. It is cancelled. So k is equal to -1. Question number 7.
P is -1 3, Q is 5 -1. Part A, find the coordinates of midpoint of PQ. पहले भी बोला था कि ये मिड पॉइंट का अक्सर पार्ट पहला पार्ट होता है. सो x1 y1 x2 y2. So x coordinate is y1 x1, sorry, it's x coordinate is x1 plus x2 divided by 2, and y coordinate is y1 plus y2 divided by 2. values plug in कर लेते हैं. So what is x1 -1, what is x2 plus 5 divided by 2, 4/2. So x coordinate is 2, y coordinate is y1 is 3 plus y2 is -1 divided by 2, 2/2, and it is equal to 1, and y coordinate is 1. So 2, 1 the midpoint coordinates. Gradient of line, gradient का जो फॉर्मूला है वो है जी y2 minus y1 over x2 minus x1. y2 की वैल्यू है हमारे पास -1, y1 3 है सो -3 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 5 है, x1 -1 नेगेटिव, दिस नेगेटिव और फार्मूला के नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और +1 आ जाएगा. ऊपर आ गया हमारे पास -4 3, सो 2/3. सो ग्रेडियंट इज -2/3. लेट्स सी द पार्ट सी पार्ट क्या है जी, ये देखते हैं उधर. गिवन दैट द लेंथ ऑफ PQ is 2 under root n, square root of n unit, where n is integer. integer ऐसा नंबर जो ना डेसिमल में होता है ना फ्रैक्शन में होता है, होल नंबर कंप्लीट नंबर होता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ n कैलकुलेट करना है. तो लेंथ ऑफ लाइन दी हुई है, तो लेंथ ऑफ लाइन का हमें फार्मूला का पता है जी. वी नो दैट लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 square प्लस y2 minus y1 square. तो हम सबसे पहले लेंथ ऑफ लाइन कैलकुलेट करेंगे और उसको 2 under root n के इक्वल कर देंगे. लेट्स फाइंड इट. सो लेंथ ऑफ लाइन का फॉर्मूला लिख लिया हमने. वैल्यूज प्लग इन करते हैं जी. वैल्यूज में क्या है जी, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और x1 क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये आपस में x2 माइनस x1, तो दोनों आपस में प्लस, तो 1 का स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2 -1 और y1 की वैल्यू क्या है जी 3, तो -3. इट्स अ स्क्वायर. नो इट्स 6 स्क्वायर -4 square and it is equal to 36 plus 16. और ये किसकी इक्वल आ गया जी, अंडर रूट 52. 36 plus 16 is equal to 52, square root of 52. Now PQ is equal to 2 under root n. हमारे पास PQ की वैल्यू तभी जो कैलकुलेट की है वो तो ये की है, PQ is equal to अंडर रूट 52 स्क्वायर रूट ऑफ 52. और PQ किसके इक्वल है, वो ये हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है 2 अंडर रूट n के इक्वल है. सो 2 अंडर रूट n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 52. अब हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है. व्हाट वी नीड टू डू, हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं. दोनों साइड का स्क्वायर लिया, सो दिस स्क्वायर इज कैंसल्ड बाय दिस वन. तो आपके पास यहाँ 2 का स्क्वायर भी आ गया और अंडर रूट n का स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आ गया इंटू n इज इक्वल टू 52. सो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, सो 4n इज इक्वल टू 52. सो n कैलकुलेट करना है जी. 52 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से जब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे इट इज इक्वल टू 13. सो आपके पास n की वैल्यू 13 आ गई. सो किया क्या था हमने इस क्वेश्चन में, हमने उसने कहा कि लेंथ ऑफ PQ 2 अंडर रूट n, तो हमने लेंथ का फार्मूला लगाया और PQ लेंथ कैलकुलेट की जिसका आंसर आया अंडर रूट 52. और PQ किसके इक्वल है, 2 अंडर रूट n, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 52. स्क्वायर लिया, कैंसिल किया, सिंप्लीफाई किया
और हमने n की वैल्यू 13 कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट ए, द लाइन 2y is equal to 6 negative x meets the y-axis at point A and the x-axis at point B. Write down the coordinates of A and B. Dear students, जब कोई लाइन y-axis और x-axis पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि वो कह रहा है कि पॉइंट A के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे और पॉइंट B जो है वो x एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो जहन में रखिएगा, याद रखिएगा कि जब वो लाइन कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की कोई वैल्यू 0 से ऊपर बड़ी होती है और 0 से नीचे नेगेटिव होती है, तो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो b का जो कोऑर्डिनेट बनेगा y, 0। इसी तरह जब कोई पॉइंट y एक्सिस पे मौजूद होता है, तो जैसे कि पॉइंट ए y एक्सिस पे मौजूद है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट वी हैव टू कैलकुलेट। सॉरी, यहां पे हमारे पास x आनी है, वैल्यू x आएगा जी, ठीक है। सो अगेन, जब कोई पॉइंट y एक्सिस पे मौजूद होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे मौजूद होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और हमने x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना है। तो लेट्स फाइंड वन बाय वन कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। अब हमारे पास a के क्या पॉइंट्स हैं जी, 0 y, x कोऑर्डिनेट 0 है और हमने y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। इस a पॉइंट को हम इस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर लेते हैं। सो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और x की वैल्यू आ गई 0। सो 2y इज इक्वल टू 6, 3 टाइम्स 0 0 इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पे हम y कैलकुलेट कर लेते हैं, 3/2 और हमारे पास y इज इक्वल टू 3। सो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए जनाब, a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0 3। सो a के कोऑर्डिनेट्स 0 3 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह जब हमने b के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं तो b में x कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट इज 0। अगेन प्लग इन दिस वैल्यूज, दीज कोऑर्डिनेट्स इन दिस इक्वेशन। x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है और y कोऑर्डिनेट 0 है। 2y की वैल्यू इस इक्वेशन में हम 0 प्लग इन करेंगे, 6 माइनस 3x। सो 2 टाइम्स 6 इज 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x। 3x को हम इस तरफ ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाता है। सो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड x इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास b के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट इसका 0 है और 2 0 इज योर आंसर। ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास पॉइंट क्या है जी, इसको हम a को x1 लिख लेते हैं और y1 इसको x2 और y2। सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो वैल्यूज को प्लग इन कीजिए जी। y2 की वैल्यू क्या है 0, y1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 3, x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और x1 की वैल्यू 0 है और हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 3/2। सो माइनस 3/2, क्योंकि 3 माइनस 0 minus 3 is equal to minus 3, 2 minus 0 is equal to 2. So your answer is negative 3/2. Next part, B part. चेक करते हैं जी B part क्या है जी। Another straight line cuts x-axis at point and passes through 218.
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सिंपल सी बात है, आपके पास पी पॉइंट -4 0, क्यू पॉइंट 2 18। तो हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, x1 y1 x2 y2। सो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। x कोऑर्डिनेट क्या है, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 -2/2 -1। तो इसके मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट आ गया -1। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 इज 0, y2 इज 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9, और इसका y कोऑर्डिनेट 9 आ गया। हमारे पास आंसर मिड पॉइंट का आ गया -1, 9। Question number 9. P is -4 4 and Q is 3 -2. M is the midpoint of PQ. Find the coordinates of M. So हमने कैलकुलेट करना है जी, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास x1, ये x2 y1, और ये x2, और ये वैल्यू y2। x1 प्लस x2, so x1 -4 प्लस x2 is 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास आ गया -1/2। x कोऑर्डिनेट -1/2 आ गया जी। अब हम y कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 आपके पास 4 है, y2 -2 है, और डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो y कोऑर्डिनेट आपके पास 1 आ गया, तो -1/2 1, सो -1/2, और ये आपके पास 1 आ गया। ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं। y2 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 4 है, तो इसका +4। सो यहाँ पे हम इसे करेंगे y2 is a -4, so y2 -2 +4, तो ये -2। सो x2 की वैल्यू आपके पास 3 है, दिस एंड दिस, ये -4 और ये वाला नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई करके +4 में कन्वर्ट कर जाएंगे। सो इट इज -6/7। सो ग्रेडियंट -6/7। सी पार्ट जरा ध्यान से देखिएगा, बाकी ए और बी पार्ट तो बेसिक पार्ट्स है, सी पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। Q is midpoint of the line PQR। अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ करूं, दिस इज द P, Q इनका मिड पॉइंट है, और ये हमारे पास R पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, मैं इसको A भी लिख देता हूं। P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, व्हाट आर द पॉइंट्स, -4 4, और Q के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, वो क्या है जी, 3 -2। अब एक एहतियात यहाँ पे ये करनी है कि आपने मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमेशा एक्स वाई ही लिखना है, और आपसे पहला पॉइंट है इसको x1 y1, और जो लास्ट पॉइंट है x2 y2 करना है। फार्मूला लगाएं। मिड पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट होता है जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए। x की वैल्यू आपके पास 3 है, x1 की वैल्यू -4 है, और x2 की वैल्यू ये r है, और ये है जी a जो हमने लिखा है, r के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं a, b डिवाइडेड बाई 2। इसको हम करते हैं जी सॉल्व। 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू -4 प्लस a। सो 6 प्लस 4 से जाके ऐड हो गया, इज इक्वल टू a। सो a आपके पास आ गया जी 10। तो आपके पास r का जो x कोऑर्डिनेट है वो 10 आ गया। इसी तरह हम लोग लिखेंगे जी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं जी।
हमारे पास y की वैल्यू है -2 क्योंकि ये मिड पॉइंट है, -2। y1 क्या है, इट इज 4। y2 क्या है, r का y कोऑर्डिनेट इट इज b डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, ये आ गया जी 4 + b। हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं जी। सो ये आ गया जी -4 और उस तरफ आके ये 4 इस तरफ आके -4 इज इक्वल टू b। सो b इज इक्वल टू -8। तो हमारे पास इसकी b की वैल्यू -8 जिनके r का y कोऑर्डिनेट -8 आ गया। सो r के कोऑर्डिनेट्स 10, -8। पार्ट सी, पार्ट 2 थोड़ा एहतियात से करने वाला 1 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ करने वाला है। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ PM ओवर MR। अक्सर जो बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, वो डिस्टेंस फार्मूला लगाना शुरू कर देते हैं PM का और MR का। 1 मार्क क्वेश्चन है तो डिस्टेंस फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमने करना क्या है, हम चूंकि ये रेशो फाइंड कर रहा है तो हम लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं जी। एक ये लाइन ड्रॉ कर ले, कोऑर्डिनेट्स मार्क करें। दिस इज द P और दिस इज Q, के ऊपर भी हमने पढ़ा है, और इट इज R। PQR वो ऑलरेडी बता चुका है कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R। अब जो PQ का मिड पॉइंट है वो है M, और सेम चूंकि PQ का मिड पॉइंट M है जी, तो चूंकि PQ इज इक्वल टू QR, तो यहां पे भी एक मिड पॉइंट होगा। अब ये लाइन PR इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 रेशियोज अगर देखें तो ये PM इज इक्वल टू QM इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू दिस इज द, जो भी इसको हम फॉर एग्जाम्पल इसको हम N कह देते हैं, NR कह देते हैं, तो ये इट इज डिवाइडेड इन ऑल इक्वल पार्ट्स। तो अगर हम रेशो कैलकुलेट करना चाहते हैं PM ओवर MR की, तो हम रेशो चेक कर लेते हैं जी। PM 1, ये भी 1 है, ये भी 1, तमाम इक्वल रेशोज में डिवाइड हुए हुए हैं, तो PM की रेशो 1 आ जाती है। MR यहां से लेके यहां तक, सो 1 2 3, तो MR 3, तो हमारे पास जो रेशो आ गई PM ओवर MR की 1/3, तो ये हमारे पास 1/3 एंड इट इज 1 मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, P is the point 1 -3 and Q is 7 2. Find the coordinates of midpoint. So midpoint is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y is equal to y1 plus y2 divided by 2. हम वैल्यूज प्लग इन कर लेते हैं जी। तो ये आपके पास x1 y1 एंड इट इज x2 y2। सो x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया जी, x1 is 1, x2 is 7 over 2, 8 over 2 and it is equal to 4, तो x कोऑर्डिनेट 4 आ गया। y is equal to y1 minus 3 plus y2 divided by 2, तो आ गया -1/2, y कोऑर्डिनेट 1/2। ग्रेडियंट आपका फार्मूला y2 minus y1 over x2 minus x1। अब y2 क्या है जी 2 और y1 क्या है -3, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस में कन्वर्ट हो गया, +3। x2 आपके पास 7 है, x1 आपके पास 1 है, -1 है एंड इट इज 5/6, इट इज 5/6 आ गया जी। सो अब क्या है जी पार्ट सी में, क्या है पार्ट सी में है द लाइन L विद इक्वेशन, ये लाइन L की इक्वेशन है, पासिस थ्रू Q, Q का कोऑर्डिनेट क्या है जी 7 2। और अब हमने करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो हमने K फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो Q पॉइंट है उस इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर देते हैं। इट इज x, इट इज y, सो 2x minus 5y इज इक्वल टू K। x की वैल्यू हमारे पास 7 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है
इट इज इक्वल टू k, 14 माइनस 10 इज इक्वल टू k, सो k इज इक्वल टू 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 और k की वैल्यू आपके पास 4 आ गई. दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन. Now let's see this part 2. The line x plus ay is parallel to line L. इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल. तो अब हम क्या करेंगे कि हम लाइन x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 से ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे और लाइन L जिसकी इक्वेशन ये गिवन है इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे और दोनों ग्रेडियंट को इक्वेट करके हम a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे. तो सबसे पहले हम ये जो लाइन है हमारे पास x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3 का ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं. वी नो दैट इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो सबसे पहले हम y को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाते हैं. सो ए वाई एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं माइनस एक्स प्लस 3. सो ए के साथ सब दोनों साइड्स ए से डिवाइड कर दें तो आपके पास ए इज कैंसल्ड. तो y इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर ए एक्स प्लस 3 ओवर ए. तो हमारे पास इस लाइन का जो ग्रेडियंट है इसका ये है जी कोएफिशिएंट ऑफ x. तो m इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर a. अब हम ये दूसरी लाइन जो है हमारे पास ये वाली 2x माइनस 5y इज इक्वल टू k. तो यहां से ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं जी. तो इसके लिए माइनस 5y, सो x को दूसरी तरफ ले गए माइनस 2x प्लस k, दोनों साइड्स माइनस 5 से डिवाइड कर दीजिए. तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस से कैंसल 2 ओवर 5x माइनस k ओवर 5. तो हमारे पास जो इस लाइन का ग्रेडियंट है वो 2 ओवर 5 है. दोनों लाइनें पैरेलल हैं. इट्स मीन दैट दिस ग्रेडियंट इज इक्वल टू दिस वन 2 ओवर 5. So minus 1 over a is equal to 2 over 5. इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. 5 इस तरफ आके 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 नेगेटिव 5, a को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a. सो माइनस 5 2 जाके डिवाइड हुआ माइनस 2 ओवर 5. सो वैल्यू ऑफ a इज नेगेटिव 5 ओवर 2, या आप नेगेटिव 2.5 भी इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस को कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल. दोनों लाइंस के ग्रेडियंट को कैलकुलेट किया, उनको आपस में इक्वेट किया. यहाँ पे इस स्टेप में हमने दोनों को आपस में इक्वेट किया और फिर रीअरेंज करके हमने ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया.